सबको ये पता है कि सुदामा जब कृष्ण के पास गए थे, ये गाना सबने सुना है, अरे द्वार पालो, है ना। यहां से कहानी सबको पता है कि सुदामा गए थे भगवान के पास कुछ मांगने कि भगवान कुछ दे देंगे, घर परिवार चल जाएगा, और भगवान ने उनको महल दे दिया, सोने का महल दे दिया, ऐशो आराम दे दिया। ये सबको पता है, राजगद्दी पे भगवान ने बिठाया। लेकिन इससे पीछे की कहानी किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोग जानते हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से, वो कहानी मैं आपको बताता हूं सर। आप देखिए कि भगवान कितनी बात याद रखते हैं। तो हुआ यूं कि उन दिनों एक बुजुर्ग महिला थी जो नारायण की सेवा करती थी, भगवान विष्णु की। भिक्षा मांगती थी, जो भी भिक्षा में आता था पहले भगवान को भोग लगाती थी, नारायण भगवान को, और उसके बाद खुद पाती थी, खुद ग्रहण करती थी। तो कई दिन से भिक्षा नहीं मिली थी। एक दिन शाम को कहीं से चने मिले तो चने लेकर के जब घर लौटी तो रात हो गई थी। तो उसको भोग लगाना था भगवान को। उसने कहा कि प्रभु अब रात बहुत हो गई है, आप भी विश्राम करो, मैं भी विश्राम करती हूँ, कल सुबह भोग लगाऊंगी, फिर दोनों खाएंगे। तो उसने चने की पोटली जो है खुट्टी पे बांध दी और वो सो गई। इधर रात में एक चोर घुसा है, उसने देखा कुछ पोटली में बंधा हुआ है, उसने वो पोटली चुरा ली। उसके निकलने से आवाज हुई घर में, वो बुजुर्ग महिला चिल्लाई। वो चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोग भी उठे, लोग उस चोर के पीछे भागने लगे। चोर आगे आगे, लोग पीछे पीछे, लोग ढूंढने लगे। चोर छिपता गया, छिपते छिपते चोर पहुंचा संदीपनी गुरु के आश्रम में, और उस आश्रम में जाकर के छिप गया। अब लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, चोर घबराया हुआ है। चोर ने सोचा कि ये जो पोटली है ना, ये मुझे फंसवा देगी, इस पोटली को यहीं छोड़ता हूं और निकलता हूं। चोर ने वो पोटली वहीं छोड़ दी, चोर निकल गया। अब लोग भी थोड़ी देर आवाजें दे करके चले गए। इधर जब प्रातःकाल हुई तो जो गुरु मां थी, संदीपनी गुरु जी की जो पत्नी थी, वो साफ सफाई करने लगी। तो उनको वो पोटली मिली। वो पोटली खोल के देखा तो उसमें चने थे। कि भाई चने कहां से आए यहां पे? तो बोले चलो कोई बात नहीं, ये तो व्यवस्था है भोजन की, तो ये तो काम ही आ जाएगा। तो इधर सुदामा और कृष्ण जो हैं वो लकड़ियां बीनने जंगल में जा रहे थे। तो गुरु मां ने कहा सुदामा को और कृष्ण को, सुनो ये चने लेते जाओ, भूख लगे तो खा लेना। और वो चने सुदामा और कृष्ण को दे दिए। तो सुदामा ने वो पोटली ले ली। अब सुदामा और कृष्ण लकड़ियां बीनने का काम कर रहे थे अपने जंगल में। सुदामा के बारे में ये बहुत कम लोग जानते हैं। सुदामा त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे, इतने विद्वान थे वो। तो सुदामा के हाथ में जैसे ही पोटली आई ना, सुदामा को पता लगा कि ये पोटली जो है ये चोरी की है। और उन्होंने ध्यान किया तो उनको पता लगा कि जिस बुजुर्ग महिला की ये पोटली चोरी हुई थी, उसने श्राप दिया है कि जो भी वो प्रसाद, जो भी वो खाएगा, क्योंकि मेरे नारायण का प्रसाद है, वो 4 दिन बाद भिक्षा मिली थी, जो भी खाएगा वो मुझसे भी ज्यादा दरिद्र हो जाएगा जीवन भर के लिए। तो ये श्राप उस बुजुर्ग महिला ने उसको दे दिया था, जो भी वो चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब सुदामा समझ गए कि ये चने जो है श्रापित है। तो सुदामा ने सारे चने खा लिए।